चारगाफ के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न लिखो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। डीएनए की एक छोटी लंबाई में डीएनए की एक छोटी लंबाई में डीएनए की एक छोटी लंबाई में 80 थाइमीन व 80 ग्वानिन 80 थाइमीन व 80 ग्वानिन क्षारक हैं। ग्वानिन क्षारक हैं। तो इस खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इस खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, फटाफट काउंट करके बताओ आंसर कितना आएगा इसका। तीस सेकेंड का टाइम है आपके पास केवल। बताओ। 320। देखो, जितने थाइमीन होंगे उतने ही एडेनिन भी होंगे। तो 80 थाइमीन तो एडेनिन भी कितने हैं 80, तो कितने हो गए 160। इधर देखो ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन कितने हैं 80, तो साइटोसिन भी कितने होंगे 80, कितने हो जाएंगे 160, तो टोटल कितने हो जाएंगे 320। ये हो जाएगा राइट आंसर। लिख लो जिसको नहीं है फटाफट। दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 30% है। तो
इस डीएनए में एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? इस डीएनए में एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? बताओ पीछे वाले बच्चे, आंसर क्या आएगा इसका? बताओ 20 किस किस का आंसर आ गया? 20। चलो देखो, किसकी मात्रा है ये वाली? ये किसकी मात्रा है? ये ग्वानिन की मात्रा है। तो आपको पता है ग्वानिन जितने होंगे उतने ही साइटोसिन भी होंगे, क्योंकि ग्वानिन किसके साथ में बंध बनाएगा? साइटोसिन के पास। तो यहाँ पर ग्वानिन 30 है तो साइटोसिन भी कितने होंगे? 30। तो टोटल कितने हो गए? 60। अब 100 में से अगर आप 60 को हटाओगे तो कितना परसेंट बचेगा? 40%। इस 40% में कौन कौन है? एडेनिन और थाइमिन। तो एडेनिन कितने? 20%। थाइमिन भी कितने? 20%। इस टाइप से इसको सोल्व करना है, लिख लो। लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन लिखो। 660 क्षार युग्म लंबे डीएनए में कितने कुंडलन होंगे? छह सौ साठ क्षार युग्म लंबे डीएनए में कितने कुंडलन होंगे? ये क्वेश्चन है। आ गया क्या सबका आंसर? एक कुंडलन में कितने क्षार युग्म होंगे? 10 क्षार युग्म होते हैं। इसका मतलब 10 क्षार युग्म मिलकर क्या बनाते हैं? एक कुंडलन बनाते हैं। तो अपने पास में कितने क्षार युग्म है? 660। किससे डिवाइड कर दोगे? 10 से। तो कितने आ जाएंगे? 66 कुंडलन। लिख लो। लिख लिए सबने?
क्षार युग्मों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। क्षार युग्मों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। क्षार युग्म बराबर डीएनए की कुल लंबाई अपॉन दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, ये सूत्र लिखो आप। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। 3400 एंगस्ट्रम लंबे डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे? ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, आंसर। इधर गर्ल्स हैं। 2000 किस किस का आंसर आ गया? पीछे वाला एरिया उधर कितना आंसर है भाई? हैं? इधर देखो, सूत्र क्या था अपने पास में? क्षार युग्मों की संख्या बराबर डीएनए की कुल लंबाई अपॉन दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी। अब डीएनए की कुल लंबाई कितनी है? 3400 एंगस्ट्रम। और दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये फिक्स होती है, मैंने बताया था आपको, 3.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल। इस दशमलव को यहां से हटाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा? 0। 34 का भाग 34 में एक बार और 3 शून्य, तो कितना आ गया? 1000 क्षार युग्म। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। और आपको पता है कि एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? एक क्षार युग्म बराबर दो न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब 1000 क्षार युग्म आपके पास में, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2000 न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया आपका आंसर, लिख लो।
सबने लिख लिया क्या? अगला क्वेश्चन लिखो तो। अड़सठ सौ एंगस्ट्रम लंबे डीएनए में कितने क्षार युग्म होंगे? अड़सठ सौ एंगस्ट्रम लंबे डीएनए में कितने क्षार युग्म होंगे? बताओ। डीएनए की कुल लंबाई 6800, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम। इधर आ जाएगा शून्य, कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 2000 क्षार युग्म। लिख लो। लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन लिखो। 800 क्षार युग्म लंबे डीएनए में 300 एडेनिन है, तो इस डीएनए में ग्वानिन की संख्या कितनी होगी? ग्वानिन की संख्या कितनी होगी? बताओ आंसर कितना? 100। इधर देखो, डीएनए की लंबाई कितनी है? 800 क्षार युग्म। और आपको वैल्यू किसके अंदर दी हुई है? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, क्योंकि एडिनिन एक न्यूक्लियोटाइड है। तो पहले तो आपको क्षार युग्म को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूक्लियोटाइड में। तो कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे? 1600 न्यूक्लियोटाइड। अब आपको दिया हुआ क्या है? एडेनिन कितने? 300। तो थायमिन भी कितने होंगे? 300। टोटल कितने हो गए? 600। तो 1600 में से 600 हटा दो आप, कितना आ जाएगा? 1000। इस 1000 में क्या क्या है? ग्वानिन और
साइटोसिन। तो ग्वानिन कितने हो जाएंगे? 500। तो जितने ग्वानिन उतने ही साइटोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 500। लिख लो। लिख लिया सबने? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो चारगाफ के नियम के ऊपर आधारित थे। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोगमा थ्योरी। इसको अपन बोलेंगे केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे यह सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक ने दिया। यह सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक ने दिया। नेक्स्ट, इन्होंने बताया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह है एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका क्या मतलब है? इन्होंने बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं सबसे पहले किसके पास होती है? डीएनए के पास, क्योंकि डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो आनुवांशिक सूचनाएं किसके पास होगी? डीएनए के पास। डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं किसके पास जाएगी? आरएनए के पास। आरएनए से कहां जाएगी? प्रोटीन के पास। और प्रोटीन से कहां जाएगी? एंजाइम के पास। इसका मतलब आनुवांशिक सूचनाएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसको बोला गया केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। देखो यहां तक। यहां तक सबने लिख लिया है क्या? चलो आगे देखो। तो अब बोर्ड पर ध्यान दो सारे बच्चे। अपने पास में है डीएनए। ये डीएनए अपने पास, और ये जो डीएनए है इससे बनता है आरएनए। इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होगी उसका नाम क्या होगा? डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या अपन क्या बोलेंगे? अनुलेखन। और यहां पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा? एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अब मुझे बताओ ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या बना रहा है? आरएनए। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होकर आरएनए बना रहा है? डीएनए के ऊपर। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए है, इस आरएनए से क्या बनेगा? इस आरएनए से बनेगा प्रोटीन।
इससे बन जाएगा प्रोटीन। और इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया का नाम होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन। और ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन से फिर क्या बन जाएगा? इससे बनेंगे एंजाइम। इसका मतलब लगभग सभी एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो सीधा आरएनए से बनते हैं, ना कि प्रोटीन से। उनके नाम अपन लिखेंगे, लेकिन लगभग सभी एंजाइम किससे बनेंगे? प्रोटीन से बनेंगे। अब देखो, इसका मतलब आनुवांशिक सूचनाएं पहले किसके पास थी? डीएनए के पास। और डीएनए से फिर कहाँ आई? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से एंजाइम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रिक के बाद में कुछ वैज्ञानिक और आए, उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से वापस कहाँ जा सकती है? डीएनए में। डीएनए से वापस क्या बन सकता है? डीएनए बन सकता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? इसका नाम होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण। और यहां पर मुझे बताओ, एंजाइम कौन सा काम में लेंगे अपन? बताओ। डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज काम में आएगा या फिर आरएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर डिपेंड होकर डीएनए बना रहा है? डीएनए के ऊपर। तो पूरा नाम बताओ। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं वापस किसके पास जा सकती है? डीएनए के पास जा सकती है। फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि जो आरएनए है उससे भी क्या बन सकता है? डीएनए। इसका मतलब अनुलेखन की प्रक्रिया क्या हो रही है? उल्टी हो रही है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन। लेकिन आरएनए से डीएनए का बनना कहलाता है प्रतिलोमी अनुलेखन। प्रतिलोमी अनुलेखन। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बताओ यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम में आएगा? तुम लोग ही बताओगे मेरे को। बताओ, पूरा नाम बताओ एंजाइम का। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इसी एंजाइम का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम भी है इसका। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की टेमिन व बाल्टीमोर ने। खोज किसने की? टेमिन व बाल्टीमोर ने। तो क्रिक ने तो यही बताया था कि आनुवांशिक सूचनाएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं द्विदिशीय भी प्रवाहित हो सकती है, यानी दोनों दिशाओं में। डीएनए से आरएनए में भी और आरएनए से डीएनए में भी जा सकती है। बात समझ में आ गई? लिख लो ये। नोट लगा के लिखो। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी एंजाइमों का निर्माण सभी एंजाइमों का निर्माण
प्रोटीन से होता है। सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स आरएनए से भी बनते हैं। कुछ एंजाइम्स आरएनए से भी बनते हैं। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिख लो, राइबोजाइम। दूसरा लिख लो, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। इन दोनों का निर्माण किससे होगा? आरएनए से होगा। बाकी लगभग जितने भी एंजाइम है उनका निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लगा के लिखो, एक और नोट लगा के लिखो आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिखो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम मुख्यतया रिट्रोवायरस में पाया जाता है। इस एंजाइम की सहायता से यह सजीव कोशिका के संपर्क में आकर स्वयं के आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है। ये हो गया सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क है आपका। देखो, यदि किसी आरएनए में एडेनिन की मात्रा 15% है, एडेनिन की मात्रा 15% है, तो
तो इसमें साइटोसिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें साइटोसिन की मात्रा ज्ञात कीजिए।